अरे किसी को भी आप गुंडा बोल देते हो, आपके इर्द और गिर्द तो गुंडे ही भरे हैं। और उनका जो मानसिक संतुलन है राजनीतिक रूप से वो टमटमा रहा है। देखिए, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है। प्रोडक्ट ही खराब होगा तो कितना ही बड़ा मार्केटिंग एक्सपर्ट आके क्या कर लेगा। क्या সোজা বাংলায় বলছি পিসিমণি চোর, সোজা বাংলায় বলছি तृणमूल कांग्रेस के थूले फैले दाओ। मतलब मैं सीधा बांग्ला में कह रहा हूँ कि ये फलाना व्यक्ति चोर है। दुआरे दुआरे सरकार, लोग मजाक उड़ाते, दुआरे दुआरे सीबीआई, हर जगह पर आपका मजाक बनते चला जा रहा है। जिस राम से आपको इतनी नफरत है, नंदीग्राम में भी राम है। पहले लोग कहते थे हमार नाम तुम्हार नाम नंदीग्राम, अब नंदीग्राम के लोग भी कहते हैं हमार नाम तुम्हार नाम जय श्री राम। जिनकी टिक्की जिन्होंने रखी है उनको कहती हैं कि ये राक्षस है, टिक्कीधारी राक्षस। और भी छोटे छोटे लोग वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने जय श्री राम कह दिया, गाड़ी से उतर गई थी, एक क्रिमिनल इधर आओ, एक क्रिमिनल इधर आ। जय श्री राम बोलने वाला क्रिमिनल है। कि नंदीग्राम में इतना जय श्री राम हुआ, इतनी जोर से जय श्री राम हुआ, जय श्री राम का ऐसा उद्घोष हुआ कि ममता जी के एकदम WBC के जितनी भी सेल्स हैं, हर कोशिका के अंदर में प्रभु श्री राम एंटर कर चुके हैं। अब उनके पास में कोई उपाय नहीं है। ये राम के नाम का उद्घोष उनको स्वयं करना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सोने जाती होगी तो राम 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 राम, उठेंगी तो राम 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 राम। প্রতিদিনই বাড়ছে দেনা, গাছ কাটতে লাগছে সেনা, বদলা বদল দুটোই হবে, দেখ তৃণমূল কেমন লাগে। বেলগোরিয়ার বৃদ্ধ মা, তাকেও তোরা ছাড়লি না, মা বোন তাই উঠলো রেগে, দেখ তৃণমূল কেমন লাগে। শুনে রেখো তোলা বাজ যুব মোর্চার এই আওয়াজ, সব খুনের বিচার হবে, দেখ তৃণমূল কেমন লাগে। सर बुद्धिजीवी कहाँ से आवाज उठाएंगे? यहाँ पर चोलाई मलाई और धोलाई बोल के एक फिनोमिनन चलता है। कविताएं लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, कॉफी हाउस में अड्डा मारेंगे, बैठ बैठ कर बड़ा बड़ा डायलॉग मारेंगे, पर तृणमूल के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, क्या फर्क पड़ता है। अरुण भाई, सबसे बड़ी बात है कि आज ममता दीदी हैं, कहती हैं कि दिल्ली से आए हैं 2 गुंडे। कैसे देखते हैं ये 2 गुंडे कौन हो सकते हैं? क्या दीदी को एक इस तरह की भाषा बोलना उचित है एक मुख्यमंत्री के ओहदे पर रहते हुए? नहीं, देखिए, उनको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आज जो वो बोल रही हैं, देखिए न्यूटन का तीसरा गति सूत्र है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप अपने मुंह से बोल दे रहे हो। अब ये एक तो है कि इसका पब्लिक जवाब जो देना है वो देगी, और दूसरा अगर आप एक मुझसे अगर पूछते हो कि एज अ कॉमन मैन कि भाई वो किसको लेकर के बोल रही है, मुझे ऐसा लगता है उनके पार्टी के 2 कार्यकर्ता ऐसे होंगे जो दिल्ली से आए होंगे, उनसे वो बहुत परेशान है। एक बिहार वाला आ गया है, वो आकर के और ज़्यादा परेशान कर रहा है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने बोला है कि गले में रस्सी डाल करके बंदर की तरह नचाएंगे, और जो दिल्ली का मंत्रालय है वो देश को चलाना चाहिए, वो बंगाल को चलाने के लिए आया हुआ है। तो सीधा सीधा लग रहा है कि अमित शाह और मोदी जी के लिए बोला जा रहा है। अब देखिए, अमित शाह और मोदी जी को लेके अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सबसे पहले तो वो अपने गिरेबान में झांक कर देखे। आज के तारीख में पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं डोरी बांधूंगी, फलाना करूंगी, ढिमकाना करूंगी। भैया क्या हो गया? जनता ने आपके गले में डोरी बांध दी। आप जाने वाली हैं, एक्स MLA एक्स CM का लेटर पैड भी आप पब्लिश करवा दीजिए। तो देखिए, बात ऐसा है ना, ये जो लूज टॉक्स है, ये लूज टॉक्स आप करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर इससे पॉलिटिकल डिविडेंड्स भी अगर आप कल्बिनेट कीजिएगा, दिस शोज योर मेंटल फ्रस्ट्रेशन कि मैं किस पायदान पे चली गई हूँ। मुझसे ना गवर्नेंस देखा जा रहा है, ना पार्टी देखी जा रही है, ना मैं साधारणतः राजनीति कर पा रही हूँ। अरे किसी को भी आप गुंडा बोल देते हो, आपके इर्द और गिर्द तो गुंडे ही भरे हैं। सीधी सी बात है। आप विभाजन की बात करते हैं, फलाना करते हैं। आप स्वयं ममता जी ने क्या कहा था भैया कि भारतवर्ष में 4 राजधानियां होनी चाहिए। आप एक बात बताइए सर, एक देश के अंदर 4 राजधानी होनी चाहिए? आप कहना क्या चाहते हो? दैट द कंट्री should be represented by 4 different cities when you have a dedicated national union capital territory. So she has a difference of opinion over everything. और उनका जो मानसिक संतुलन है राजनीतिक रूप से वो टमटमा रहा है। अरुण भाई, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दीदी के बोल बिगड़ते जा रहे हैं, एक तरफ अगर हम बात करें कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति रणकार जो रखे थे अपने प्रशांत किशोर, उनका क्लब हाउस निकल के आ गया, उन्होंने नए नए नारे गढ़े, और उन्होंने ये भी तक कह दिया नारों के माध्यम से कि गौरव जो बंगाल का गौरव है वो ममता बनर्जी हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ सुभाष चंद्र बोस हुए या विवेकानंद जी हुए, क्या वो बंगाल के गौरव नहीं है? ममता दीदी गौरव के लिए अगर मानते हैं कि एक तरफ हम देखें कि ममता दीदी बंगाल की गौरव हो सकती है, क्या 10 साल में ऐसा कोई गौरव करने वाला कोई काम किया? देखिए, पत्थर पहले खुद को पत्थर करता है, फिर जाकर ही कुछ कारीगर करता है।
प्रोडक्ट ही खराब होगा तो कितना ही बड़ा मार्केटिंग एक्सपर्ट आके क्या कर लेगा। ये ममता देवी ने उनको हायर किया है, ठीक है, वो डेट इज़ हर पर्सनल चॉइस, पर उन्होंने शुरुआत की थी दीदी के बॉलों से कि भाई दीदी के संग में आप फ़ोन में डायरेक्ट करके बात करें। सबसे बात हो जा रही है ममता बनर्जी छोड़ करके, फ्लॉप कैंपेन। फिर वो लेकर के सोजा बांग्ला है बोलती है, अर्थात मैं सीधा बांग्ला में बोल रहा हूँ। लोगों ने इतना ट्रोल किया, सोजा बांग्ला है बोलची पिशी मुनि चोर, सोजा बांग्ला है बोलची तृणमूल कांग्रेस के थूले फैले दाओ। मतलब मैं सीधा बांग्ला में कह रहा हूँ कि ये फलाना व्यक्ति चोर है, सीधा बांग्ला में कह रहा हूँ तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दो। तब उससे पता चला अरे ये तो बात नहीं जम रही है। उसके बाद में आया बांग्लार गौरबो ममता, और ये बांग्लार गौरबो ममता में क्या हुआ कि सारे आइकॉन्स के साथ में उनको भी इंक्लूड कर दिया। तो ये विकट परिस्थिति है सर, आप बात को समझिए। 2019 का एक रोड शो था अमित शाह जी का, अगर आपको याद हो, उस रोड शो के ऊपर में आक्रमण किया गया था। लोकसभा के 7वें चरण की बात कर रहा हूँ, विधान सरणी में। और इस रोड शो में क्या हुआ कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एक बस्ट था जिसको डिसेक्रेट कर दिया गया, तोड़ दिया गया। तुरंत अमित शाह जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुछ भी हो, आप में हिम्मत हो तो आप सीसीटीवी फुटेज लाकर दिखाइए। उन्होंने नहीं दिया, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली। तत्पश्चात क्या हुआ आपको मैं बताता हूँ। जो एसआईटी उन्होंने गठन की थी कि इस विषय पर एकदम घोर गंभीर रूप से इस पर चेक किया जाए, उसको एक होम सेक्रेटरी हमारे यहाँ के तब के अलापान बंदोपाध्याय हेड कर रहे थे। आज के तारीख में अलापान बंदोपाध्याय होम सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं, पर अभी तक किसी को नहीं मालूम है कि उस घटना में हुआ क्या। मतलब तृणमूल कांग्रेस के ही दरिंदों ने उस ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ा था। ऑन दी कॉन्ट्ररी भारतीय जनता पार्टी क्या कर रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम पर 20,000 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार होगा, जिसके माध्यम से जितने एजुकेशनल स्कूल्स हैं, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, सारे स्कूल्स का आधुनिकीकरण किया जाए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के नाम पर। तो बांग्लार गौरव ममता तो लोग मानेंगे नहीं। उसके बाद में आप लेकर के आ गए दुआरे दुआरे सरकार, लोग मजाक उड़ाते, दुआरे दुआरे सीबीआई, हर जगह पर आपका मजाक बनते चला जा रहा है। कुछ लोगों ने तो तृणमूल के लोगों को देख करके दरवाजा बंद कर दिया, घर पे आएंगे, पंखा, टीवी, चेयर सब कुछ चेक कर लेंगे, अगले दिन आकर बोलेगा भैया हमें चोरी करनी है। डर के मारे लोग आने नहीं देते। लास्ट में ये लेकर के आए बांग्ला निजर में के ही चाय। मैं एक जगह भाषण देने गया था, लेनिनगढ़ बोल के एक जगह है, तो वहाँ पर भाषण देते वक्त मैंने कह दिया कि हाँ, बंगाल को सच में अपनी ही बेटी चाहिए। और अगर तृणमूल कांग्रेस का ये नारा ममता बनर्जी की तरफ संकेत करता है, अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तृणमूल कांग्रेस का ये नारा ममता बनर्जी की तरफ संकेत करता है तो सच में बांग्ला निजर में के ही चाहे विरोधी नेत्री के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। पर अभी इससे ये भी विडंबना है, तब मैंने कहा था तब नंदीग्राम का चुनाव नहीं हुआ था, अब वो विरोधी नेत्री भी नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो नंदीग्राम से हार रही हैं। वो भूल गई थी जिस राम से आपको इतनी नफरत है, नंदीग्राम में भी राम है। पहले लोग कहते थे हमारा नाम तुम्हारा नाम नंदीग्राम, अब नंदीग्राम के लोग भी कहते हैं हमारा नाम तुम्हारा नाम जय श्री राम। जय श्री राम की बात करें तो रामनवमी अभी गई है, रामनवमी पे ममता बनर्जी अपने ट्विटर अकाउंट से रामनवमी और भगवान श्री राम का फोटो रिलीज करती हैं, तो कहीं ना कहीं दोबारा से लौट के तो आ रही हैं। लौट के आए या ना आए, असली मुखौटा सामने आ चुका है। अब आप सोचिए ना, उनकी सांसद महुआ मोइत्रा जिनकी टिक्की जिन्होंने रखी है, उनको कहती हैं कि ये राक्षस है, टिक्कीधारी राक्षस, हाँ चोटी वाले। अब उसके बाद में शेड्यूल कास्ट, हमारे तफसीली जाति के लोगों के लिए उनके आरामबाग शेड्यूल कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रही है सुजाता मंडल खां, वो कहती है कि कोई आदत से भिखारी होता है, कोई स्वभाव से भिखारी होता है। तो आप समझ सकते हैं ना कितनी घोर डीप रूटेड नफरत है इन लोगों की, लोगों के प्रति। तो कहीं ना कहीं आप एक्सपोज्ड हैं। अब आप प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, आप उनका जयकारा लगाइए, आप उनका उद्घोष करिए। देखिए भूल से अब चंडी पाठ जब आप कोई गाता है, चप्पल पहन के गाता है क्या? जिस दिन आप चंडी पाठ का गान करते हैं आपको सात्विक आहार खाना पड़ेगा, आपको स्वच्छ रहना होगा। जहाँ माइक मिल रहा है बोलने लग जाती हैं, अचानक में बोलती हैं जय विष्णु माता। भैया विष्णु जी तो क्या कहूँ मैं, अब इस प्रकार की बातें जो बोलते हैं वो लास्ट में ट्वीट करे, फेसबुक पे कुछ भी लिखे, कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप एक्सपोज्ड हो। आपको किसी छोटे बच्चों ने, मेरे से भी कई साल के छोटे, मैं तो 30 साल का हूँ, और भी छोटे छोटे लोग वहाँ पर खड़े होकर के उन्होंने जय श्री राम कह दिया, गाड़ी से उतर गई थी, एक क्रिमिनल इधर आओ, एक क्रिमिनल इधर आ। जय श्री राम बोलने वाला क्रिमिनल है, और आप कब आप फेसबुक पर डालिएगा तो ये देखिए खुद से सबूत दे रही हैं। अब देखिए बात ऐसा हो चुका है कि नंदीग्राम में इतना जय श्री राम हुआ, इतनी जोर से जय श्री राम हुआ, जय श्री राम का ऐसा उद्घोष हुआ
कि ममता जी के एकदम WBC के जितनी भी सेल्स हैं, हर कोशिका के अंदर में प्रभु श्री राम एंटर कर चुके हैं। अब उनके पास में कोई उपाय नहीं है। ये राम के नाम का उद्घोष उनको स्वयं करना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो सोने जाती होगी तो राम 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 राम, उठेंगी तो राम 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 राम। ये राम का मैजिक है सर, ये प्रभु श्री राम का मैजिक है। तो दादा सबसे बड़ी बात है कि दीदी हैं, एक तरफ अगर चंडी का पाठ कर रही हैं, एक तरफ विष्णु को माता बता रही हैं, एक तरफ अपने आप को कहती हैं कि मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ, अपना गोत्र तक बताती हैं। और सबसे मजे की बात यह है, गोत्र था माँ माटी मानुष, अभी मेरा गोत्र शांडलिया है ना। सबसे मजे की बात यह है कि दीदी के पास इतने मंत्रालय हैं और फिर यहाँ पर कोई बिजनेस समिट होती है, उसमें 2.5 लाख करोड़ की बात होती है। क्या वो समिट 1% तक का इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आ सकता है? क्या ये फिर वही जाति और अल्पसंख्यकों के सहारे बंगाल छोड़ दिया जाएगा? ये सड़क देख रहे हैं आप, इस रोड का नाम है सदर्न एवेन्यू। दक्षिण कलकत्ता का ये एक बहुत रिहायशी इलाका है। जब एम्फैन आया था उसके बाद ये सारे पेड़ जो है ना, देखिए आप लेयरिंग चेक करिए तो आपको समझ में आएगा। ये दोबारा इसके ऊपर में लेयरिंग तैयार किया गया। आप देख रहे हैं पेड़ टूट टूट के उस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से उस तरफ गिर गए। आप भरोसा नहीं कीजिएगा सर, आप पुरानी वीडियोस खखेल कर देखिएगा। उड़ीसा से डिजास्टर रिलीफ की टीम मंगानी पड़ी, सेना को उतरना पड़ा यहाँ पर आकर के पेड़ हटाने के लिए। इनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मेयर यहाँ पे घूम रहे थे, डायलॉग बाजी कर रहे थे, जो वो वही वाले जिन्होंने किसी का बच्चा बोला, वो यहाँ पर। ऐसा आदमी किसकी सेवा करेगा? और आप बता रहे हो बिजनेस समिट की बात। सर राज्यपाल जी ने तो केवल कहा तुम श्वेत पत्र प्रकाशित कर दो कि भाई कितने रुपए आए हैं, कितने रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, कितनी नौकरियां बनी है। तो मैंने एक कविता लिखी थी। मैंने कविता में इस सदर्न एवेन्यू की इस परिस्थिति देख करके एक अंश रखा था। प्रतिदिन ही बाटचे देना गाछ काटते लागचे सेना, बदला बदल दुटोई हबे देख तृणमूल केमन लागे। कि भाई रोज हमारे ऊपर देना बढ़ता चला जा रहा है, हमारा कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। सीपीएम जब गई थी तो 1,84,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। ममता दी 4,05,000 करोड़ रुपए के ऊपर, इट्स गॉन बियॉन्ड 4 लाख करोड़, विच इज मोर देन द डिजायर्ड डबल अमाउंट। सो डबल अमाउंट को भी आप क्रॉस कर गए। मैंने डिजायर्ड अमाउंट का है, क्योंकि उनको पता था कि मुझे ये डबल पैसा कैसे भी करके पश्चिम बंगाल की रीढ़ की हड्डी तोड़ देनी है। अब आप बताइए सर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर पा रहे हो। अरे अगर पैसे आए हैं तो व्हाइट पेपर डाल। 2 अंश उसके सुनाता हूँ, आपको भी पसंद आएंगे, हमारे जो श्रोता हैं उनको। बंगाल की लैंग्वेज है ना बहुत मीठी है और बंगाल के लोगों पर विश्वास किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं बंगाल में 2 महीने से ज़्यादा हो गया और इतना मुझे आनंद आया बंगाल के अंदर। तब आप जब घर लौटेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बंगाल से अच्छा कोई प्रदेश नहीं है। अब मेरी कविता के 2 अंश मैं आपको सुनाता हूँ। बेलगोरियार बृद्धमा ताकेओ तोरा छाड़ली ना, माँ बोनताई उठलो रेगे देख तृणमूल केमन लागे। अर्थात बेलगोरिया में हमारी एक माता जी के ऊपर आपने देखा था ना किस बुरी तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, चेहरे में पूरे दाग भर गए थे। एक आज की भी खबर है, ऐसा ही एक माता जी के ऊपर हमला हुआ है, आक्रमण किया है। बेलगोरियार बृद्धमा ताकेओ तोरा छाड़ली ना, बेलगोरिया की वृद्ध माँ को भी तुमने नहीं छोड़ा। बेलगोरियार बृद्धमा ताकेओ तोरा छाड़ली ना, माँ बोनताई उठलो रेगे देख तृणमूल केमन लागे। माँ और बहनें बेलगोरिया की वृद्ध माँ के साथ आपने जो किया उससे इतना ज़्यादा दुखी हैं और इतना गुस्सा हो चुकी हैं कि देख तृणमूल तुझे कैसा लगने वाला है। और उसके बाद वाला पैराग्राफ है, शुने रेखो तोला बाज जो मोर्चार यही आवाज सब खुनेर विचार हबे देख तृणमूल केमन लागे। सुन लो तोलाबाज, युवा मोर्चा की ये आवाज़, हर खून का विचार होगा। अमित शाह जी ने कहा है पाताल लोक में भी अगर वो खूनी छुपा हुआ है तो उसे हम बाहर निकालेंगे, देख तृणमूल कैसा लगता है। और स्टार्टिंग में पहली मैं मतलब फर्स्ट है लाइन है, 10 বছরে হয়নি টেট চলছে শুধু সিন্ডিকেट बेकार যুবক उठलो जगे देख तृणमूल केमन लागे। भाई 10 साल से टेट की परीक्षा हुई नहीं है, 10 বছরে হয়নি टेट चलছে शुधु सिंडिकेट, चल रहा है केवल सिंडिकेट। बेकार युवक उठलो जगे, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं है, वो सब उठ गए हैं और तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हैं, देख तृणमूल कैसा लगेगा। तो और भी तो क्या दादा तृणमूल को या फिर पैराग्राफ में सुना देता हूँ। पढ़ाई पढ़ाई उठलो शोर बहुदिना की कोयला चोर बिनय এখন विदेश भागे देख तृणमूल केमन लागे। हर इलाके में हर मोहल्ले में आवाज उठी है कि भाभी जी कोयला चोर है। कौन सी भाभी जी मालूम नहीं,
পাড়ায় পাড়ায় উঠলো শোর বৌদি নাকি কয়লা চোর বিনয় এখন विदेश भागे देख तृणमूल কেমন লাগে विनय नाम का कोई व्यक्ति है जो विदेश भाग गया गायब है मिल ही नहीं रहा है माल्या हो गया मोदी हो गया नीरव मोदी गायब है देख तृणमूल कैसा लगता है अच्छा दादा सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके का जो चल रहा है और दीदी हैं अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो बहुत अच्छी कहती है सुपर स्पेशलिटी हमने हॉस्पिटल खोले उनके पास खुद का मंत्रालय है नंदीग्राम से आकर के कलकत्ता ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है तब यहाँ पर आते हैं तो हालत तो सब समझ आ रही होगी बंगाल के लोगों मैं को स्वास्थ्य मंत्री के विषय में आपको 2-3 बातें बताता हूँ कि भाई स्वास्थ्य की जो हालत है अगर वो मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं सर मैं बंगाल का नागरिक हूँ सर 2 महीने से आप यहाँ रह रहे हो आर यू फीलिंग सिक्योर्ड कि पिछली 3 कोविड की नेशनल लेवल मीटिंग पे वो गई नहीं है आपको सेफ्टी फील हो रही है साधारण आदमी को जाके पूछिए किस बात के स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्यूट डायरियल केसेस कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट रेबीज के केसेस कहाँ पे है पश्चिम बंगाल में हाईएस्ट डेंगू के केसेस कहाँ पे हैं पश्चिम बंगाल में जापानीज एन्सेफेलाइटिस के 4th हाईएस्ट केसेस है पश्चिम बंगाल में कोलेरा के सबसे ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ पर है और सर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि 2025 तक हम डेंगू मलेरिया को एराडिकेट कर देंगे कैसे करेंगे सर पॉलिसी बनानी पड़ती है आपको आपने डेंगू के लेकर के यहाँ पर जब डेंगू का मेनस फैलता है तब सबसे पहले यहाँ का कॉरपोरेशन क्या करता है जब देख लेता है बहुत ज़्यादा मेनस फैल गया है तब 2-4 ड्रोन हवा में उड़ाता है सर लार्वा जब जमता है पानी में ठीक है इट स्प्रेड्स फ्रॉम देयर आपको स्टार्टिंग से एक ऐसी पॉलिसी बनाकर रखनी होगी कि जिसके अंतर्गत ये चीज़ फैले नहीं आपके पास में इम्यूनाइजेशन मेजर्स होने चाहिए लोग कहाँ हैं उनके पास में टाइम नहीं है उनके पास अच्छा दादा एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि टीएमसी और बीजेपी में फर्क नजर कैसे आएगा क्योंकि टीएमसी के सारे लोग तो बीजेपी में आ गए है एडुकेशन आपको मैं एक बात बताता हूँ 89% स्कूल्स है यहाँ पर जहाँ पर ढंग के बेंच और टेबल 90% गवर्नमेंट रन स्कूल्स प्राइमरी में जहाँ पर डेस्क नहीं है ढंग के हायर सेकेंडरी में 89% है 83% है सेकेंडरी में स्कूल के अंदर में 10% स्कूल बंगाल में आज ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है नेशनल रेशियो पर क्लासरूम इज 50 स्टूडेंट्स बंगाल इट इज 63 देयर आर 16,289 स्कूल्स आर सच जहाँ पर बेसिक एम्यूनिटीज के नाम पर कुछ है नहीं अगर इतना सब कुछ नहीं है वैसे तो बंगाल को माना जाता है बुद्धिजीवियों का बंगाल तो बुद्धिजीवी आवाज क्यों नहीं उठाते हैं सर बुद्धिजीवी कहाँ से आवाज उठाएंगे यहाँ पर चोलाई मलाई और धोलाई बोल के एक फिनोमिनन चलता है चोलाई मतलब दारू शराब जो ज़्यादा क्लब वब में आप देखिएगा 2-2 लाख रुपए घुसा दिए जाते हैं उसको आपने उसका माल मसाला दे दिया है अब वो अनएम्प्लॉयड है वो ईंट बाली सीमेंट करता रहेगा दारू वारू पी के घूमता रहेगा बाइक बंदूक और बोतल की राजनीति करेगा दूसरा है मलाई ये जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग है ना टॉयलेट की भी कमेटी अगर रेलवे में बनी थी 2009-10 में लोग मजाक में बोलते थे ऐसा सुना है मैंने कि इन लोगों को ममता बनर्जी ने उसका सदस्य बना दिया ठीक है अल्पो स्वल्पो प्रेमेर गल्पो हम अपने में इतने में ही खुश हैं हमें ममता बनर्जी देख रही हैं और तीसरा है धोलाई ये धोलाई जो है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने बनाई थी जिसका हम डट के सामना कर रहे हैं हमने इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया है पढ़े लिखे शिक्षित समाज के लोगों को इज्जत दो पर जब मैं देखता हूँ ना कि इन लोगों के अंदर में वो दे हैव नो लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन एंड द स्टेट तब मुझे बहुत विचित्र लगता है अब मैं कैसे मान लूँ अब बताइए अमर्त्य सेन जैसा आदमी है शांति निकेतन में लोग बोलते हैं ज़मीन लेकर के बैठे हुए हैं उसको लेकर के टीवी में इतना कुछ आता है इतने पॉलिटिकल मर्डर्स हुए ये बुद्धिजीवी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है कि नहीं जो हो रहा है वो बहुत गलत है कविताएं लिखेंगे सब कुछ करेंगे कॉफ़ी हाउस में अड्डा मारेंगे बैठ कर बड़ा बड़ा डायलॉग मारेंगे पर तृणमूल के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलना है क्योंकि अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता क्या फ़र्क पड़ता है